रहीम। डियर व्यूवर्स, प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 10th क्लास का, जिसका प्रीवियस लेक्चर हमारा 4.3, उम्मीद है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, आपने देख लिया होगा। दरमियान कुछ दिन गैप आया था, असल में मैं मसरूफ़ था, आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, तो अब मैं आज पहुंचा हूं और आपके सामने हूं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कंसेक्टिवली लेक्चर्स आपको देता रहूँगा और आप जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं इसको व्यू करते रहेंगे। अपनी राय ज़रूर दिया कीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4। हम इसमें पेज नंबर आपकी बुक का है 98। इसमें अगर आप देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे 5.3 एक्सरसाइज एंड होती है वहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। उससे पहले ऑर्डर पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको डेफिनेशन दी हुई है। अगर हम ऑर्डर पेयर्स की बात करें तो एनी टू नंबर्स x एंड y रिटन इन द फॉर्म xy, अगर हम xy की फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। हमने चैप्टर नंबर जो 9th क्लास में था आपका, चैप्टर नंबर 8, उसमें पढ़ा था कि इस x को और y को अलग अलग डिफ़ाइन करते हैं। x से मुराद एब्सिसा होता है, y से मुराद ऑर्डिनेट होता है। तो अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करें, पहला जो पार्ट है वो x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे वाला y को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं कहूँ 4 and 5, इसका मतलब है कि x जो है वो पहले वाला हिसाब का वो 4 है और जो सेकंड वाला है y आपका वो 5 है। अब आते हैं हम इनकी प्रोडक्ट की तरफ। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हमारे पास कोई एक नंबर a है, से 1 और 2 उसमें मेंबर्स हैं, दूसरा कोई हमारे पास b है पॉइंट, इसमें 2 और 4 हैं। अगर इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए तो हम a क्रॉस b लिखेंगे। ये दो सेट हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे इस सेट को मैं लिखूँ जी, a सेट था आपका, उसमें 1 और 2 मेंबर थे। एक b सेट था जो कि आपका, जिसको 1 2 और 4 लिखा हुआ था। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है वो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान होती है। एक a है 1 और 2 और b 2 और 4 है। एक फ़र्ज़ी मैंने आपको वैल्यू दी है कि इनकी अगर प्रोडक्ट मालूम करें क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है a क्रॉस b। इसको पढ़ेंगे हम a to b। पहले a सेट के मेंबर्स हैं 1 2 क्रॉस b सेट के मेंबर हैं 2 and 4। इनकी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाई जाएगी तो इसी तरीके से जैसे हमने कहा था पेयर फॉर्म में लिखेंगे। a है, इसका पहला जो हमारा एलिमेंट है 1 है, इसके साथ बारी बारी b के तमाम मेंबर्स के पेयर बनाते जाएंगे। 1 के साथ 2 का पेयर बनेगा, ये एक एलिमेंट बन गया। a क्रॉस b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक एलिमेंट बना आपका पेयर फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की शक्ल में। फिर इसका 1 के साथ बनेगा 1 4, ये दूसरा आपका इसका एलिमेंट बन गया। अब 1 के साथ कोई और पेयर बनता नहीं है, सेकंड नंबर शुरू हो गया वो 2 है, सेकंड एलिमेंट इसके आगे जाना है 2 और 2 और 2 और 4। ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसकी एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 5.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ए गिवन है, एक सेट है a एंड b और b है c और d। ये a b इसके एलिमेंट है, c और d b के एलिमेंट हैं। जिस तरह से ये ऑर्डर में है, पहले a है तो पहले a सेट को लिखेंगे a b क्रॉस, फिर b को लिखेंगे c d। अगर यही चेंज हो जाए, b क्रॉस a आ जाए तो क्या करेंगे, पहले b के एलिमेंट वो आएंगे c d, ब्रैकेट में डाल दी, ब्रैकेट नहीं वैसे आना था c d और क्रॉस a b। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करते हैं।
ए के साथ सी, पहले ए सी कॉमा फिर ए और डी, फिर बी के साथ बी सी और बी और डी। ये ए क्रॉस बी हमारा आंसर आ चुका है। बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। अब बी के एलिमेंट जो है वो सब पहले पहले ऑर्डर पेयर में आते जाएंगे। सी ए सी बी, बी ए और सॉरी डी है, डी ए एंड डी बी। ये हमारी जो है वो कार्टेशियन प्रॉब्लम मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों इसकी समझ आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के इम्तिहान में इन्हीं में से सवाल आ जाता है। इसमें कहा गया है फाइंड ए एंड फाइंड बी, और जो वैल्यू हमें दी हुई है वो क्या है, वो दो ऑर्डर पेयर में हमें अलग अलग लिखे हुए हैं। जैसे a -4 कॉमा b -2 इज इक्वल टू 2 1। अगर गौर करें दो अलग अलग पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है ये पॉइंट है, दोनों को इक्वल रख दिया, उसे क्वेश्चन दिया हुआ था। कॉमा रिप्रेजेंट करता है ये पहले वाला x है, इधर से पहले वाला x ये है, ये y है तो इसका ये y है। कंपेयरिंग करने से बाय कंपेयरिंग x पार्ट को x पार्ट के इक्वल कर देंगे। a -4 = 2। ऐसे ही y पार्ट को इस y पार्ट के बराबर करेंगे तो ये बनेगा b -2 = 1। अब ये लीनियर फॉर्म में इक्वेशन बन चुकी है, इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। एक आंसर फाइंड करना है, a वैसे ही आ गया और ये -4 दूसरे जाके क्या करेगा, अपना साइन चेंज करेगा, तो a हमारे पास 6 आ गया। ऐसे ही इसको सॉल्व करें तो b = 1 था, वैसे ही माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा, +2 हो जाएगा और यो b आ जाएगा 3। a हमारे पास आंसर आ गया 6 और b आंसर आ गया 3। ऐसे इसके 3 पार्ट, 2 रह गए बाकी, और उनमें से एक पार्ट मैं करता हूँ जो कि इसका थर्ड पार्ट है। वो है जी 3 -2a कॉमा b -1 इक्वल्स a -7 2b + 5। इसके बकिया क्वेश्चंस मेरे बच्चे खुद ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है। जैसे मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि x वाले पार्ट के दूसरे वाले इक्वल के बराबर रख देंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगी। ये है 3 -2a, इस वाले पॉइंट का ये x पार्ट इक्वल ये वाला इसके इक्वल। हम इसे भी लिख देंगे बाय कंपेयरिंग। अब पूरा लिखना चाहे तो बाय कंपेयरिंग x पार्ट विद x पार्ट एंड y पार्ट विद y पार्ट, तब भी सही है। ये सिंपल बाय कंपेयरिंग देते हैं तब भी ये सही है। इसको सॉल्व करते हैं। a को एक तरफ करना है और कॉन्स्टेंट्स जिसमें a नहीं है उनको एक तरफ ले जाना है। मैंने इस a को यहीं रखा, इस 3 को मैंने वहीं रखा, इस -7 को मैं इधर ले आया तो ये +7 हो गया, ये -2a इधर जाके +2a हो गया। जो चीज़, जो भी फिगर इक्वल्स के इक्वेशंस के राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट जाती है उसका साइन चेंज होता है। जो जिधर है वहीं रहें तो उनका साइन चेंज नहीं करते। 3 + 7 आम नंबर प्लस किया तो ये 10 आ गया, और ये 2a और +1a किया तो ये 3a आ गया।
अब हमें ए का आंसर फाइंड करना था, ये 3a आया, ये 10 है, दो तरफ क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड इसलिए किया कि हमें a चाहिए था, a के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम दूसरे ले जाएंगे, तो ये आ गया 10/3। ऐसे इसका y पार्ट को y के इक्वल करेंगे, वो है b -1 इक्वल टू 2b + 5। इस b को उठाया इधर ले गए, इस +5 को उठाया इधर ले आए, बकिया जहाँ थे वहीं रहे, ये 2b उधर ही रहा, ये -1 ऐसे ही रहा, ये 5 इधर आके जो +5 था इधर आके -5 हुआ, और ये b जो इधर प्लस का b था इधर जाके माइनस का b हुआ। सॉल्व करते हैं, -1 और -5 -6 हुआ, 2b में से ये b माइनस हुआ, 1 होता है आपको पता है यहाँ पर है, तो बाकी b रह गया। b का आंसर हमारे पास -6 आया और a का आंसर हमारे पास 10/3 आया। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को मेरा लेक्चर आसान लगा होगा, समझ लगी होगी। फिर भी कोई बात मुश्किल लगी हो तो आप मुझसे दोबारा कंफर्म कर सकते हैं, कमेंट में आके कमेंट दीजिए, मैं आपकी राय का जो एहतराम करूँगा और उम्मीद करूँगा मेरे आप लेक्चर्स को गौर से देखा करेंगे। इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि वो सब्सक्राइब कर सकें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा तभी होगा कि आप इसको व्यू किया कीजिए। मेरे लेक्चर्स को आप व्यू बार बार करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आती चली जाएगी। कोई बात मुश्किल लगी हो तो आप ज़रूर मुझसे कीजिएगा, आपकी जो आरा का मुंतज़िर हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।